हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आज, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आपने जो देखी है अभी तक, उस स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में आपको इंड्यूसमेंट नाम का वर्ड नहीं इंट्रोड्यूस किया था। आज मैं जिस वर्ड के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के साथ में हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे उसका किस तरीके से यूज़ करेंगे। और मैं आपको क्या बताऊंगा कि कब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक का स्टॉप लॉस खाएगा और कब आपके ऑर्डर ब्लॉक का स्टॉप लॉस नहीं खाएगा। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अभी तक आप सीख रहे थे कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ऊपर गया मार्केट नीचे आया। बिल्कुल सही था, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट करेक्टर चेंज कर रहा था। अब इसमें एक चीज़ हम आइडेंटिफाई और करेंगे कि मार्केट अगर नीचे आया इस तरह से, मार्केट ऊपर गया और हम अब तक इसको कैरेक्टर चेंज का नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे? कैरेक्टर चेंज। अब हम इसको मार्क करेंगे और इसको नाम देंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्केट में क्या होता है, अगर यहां पर इंड्यूसमेंट है और इस इंड्यूसमेंट के नीचे जो भी स्विंग लो की कैंडल बनी होगी, उस स्विंग लो की कैंडल को हम बना देंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम पे ये मैपिंग करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम में आने के बाद यहां पर कोई भी हमको एमएसएस मिलता है। एमएसएस याद रखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है अगर, मतलब कुछ इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कि मार्केट ऊपर आया मार्केट नीचे आया मार्केट ऊपर आया, ये तो मार्केट ने मान लीजिए एक और नीचे किया, फिर मार्केट नीचे ऊपर नीचे, यानी यहां पर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे आया और फिर मार्केट इस तरह से बॉस कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके का अगर मैपिंग रहेगा तो आपके अकॉर्डिंग जब आईडीएम ले लेगा, आईडीएम लेकर जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, तो फिर हम ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इसे बोलेंगे कैरेक्टर चेंज पॉइंट। ठीक है। रेस्ट सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ाया था वो सब कुछ सेम है। ठीक है। कैरेक्टर चेंज अब यहां पर हो गया और ये हुआ था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब अगेन मार्केट में हम यहां पर लगाएंगे इंड्यूसमेंट। अब हो सकता है मार्केट इंड्यूसमेंट ले, हो सकता है मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले, लेकिन हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता है। मार्केट इस तरीके से यहां आया और आईडीएम नहीं शिफ्ट हुआ है, आईडीएम नहीं टच हुआ और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो हम लोग यहां पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे अगर वो आईडीएम के बिल्कुल पास है, तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट जो है हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का स्टॉप लॉस हंट करे। मार्केट ऐसे करके नीचे आएगा, इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा, आईडीएम भी हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। ये एक टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको अप ट्रेंड का बता रहा हूं। फिर से बॉस हो गया, आईडीएम भी ले चुका है। इट मींस अगर आईडीएम भी ले लिया है मार्केट ने तो ये कैरेक्टर चेंज उठ के यहां आ जाएगा और मार्केट में यहां जो पुराना कैरेक्टर चेंज था वहां पहुंच जाएगी एक सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया और फिर से मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट फिर से नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। इट मींस क्या है, मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं किया, मार्केट ने कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया है, मार्केट एक तरफा ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस चीज को हम बोलते हैं बॉस। फिर से बॉस, तो यस इंटरनल स्ट्रक्चर में आप इसको बॉस बोल सकते हैं, बट ये एक तरीके का बॉस ना होकर सिर्फ क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है ब्रेकआउट। ये हो रहा है ब्रेकआउट, यहां ब्रेकआउट, यहां ब्रेकआउट, ये सिर्फ सब ब्रेकआउट है। बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रेकआउट्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है। अब मार्केट अगर जैसे ही यहां पर इंड्यूसमेंट करेगा, जैसे ही यहां पर इंड्यूसमेंट करेगा फिर से, तो याद रखिएगा इस इंड्यूसमेंट के नीचे ही फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जो भी स्विंग लो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। और आपको ये चेक करना है फिर से कि मार्केट में इस कैरेक्टर चेन से ऊपर तक अगर ये ऑर्डर ब्लॉक 50% के ऊपर बन रहा है तो इट मींस ये प्रीमियम जोन का ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो यहां देखना पड़ेगा कि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक, यहां कोई फेयर वैल्यू गैप या फिर यहां ओटी जोन के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है। आपको मार्क कर लेना है। आपको ट्रेड तब करना है जब मार्केट क्या कर देगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मान लीजिए मार्केट यहां से आया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट करने के बाद ऊपर आया, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग का ट्रेड बन सकता है यहां पर और सीधा मार्केट नीचे आएगा।
कहाँ आएगा, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर। यहाँ से कुछ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा, फिर मार्केट अगर नीचे आता है यहाँ कहीं से, तो फिर आप इस तरीके का ट्रेड देख सकते हो और मार्केट करेगा फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं मार्केट ने यहाँ तक आ गया। अब एक और, आप यहाँ तक क्या स्ट्रेंथ बताया मैंने आपको, सबसे पहले सिंपल एमएसएस ऑर्डर ब्लॉक चल गया ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम क्लिक करेगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, आईडीएम लेगा, मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो 50% के ऊपर है इसलिए तोड़ देगा पहला ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, एमएसएस करेगा, चला जाएगा। ठीक है, 3 सेटअप हो गए। और आगे आते हैं। अब देखिए मार्केट ने यहां पर कैरेक्टर चेंज आ गया मार्केट का, और यहां पर जो ये पुराना पॉइंट है ये बन गया मार्केट का सेल साइड लिक्विडिटी, ये बन गया मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट फिर से नीचे आता है इस तरह से, आईडीएम लिया, देखिए यहां पर ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, नीचे आया, ऊपर नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और टूट गया ऑर्डर ब्लॉक, आपका एसएल कट गया, कोई बात नहीं, जैसे ही एसएल कटा मार्केट फिर से नीचे आया। अगर मार्केट फिर से कैरेक्टर चेंज से पहले यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो मे बी यहाँ पर फिर से इस ऑर्डर ब्लॉक से चल जाए, लेकिन नहीं चलता है। मान लीजिए आईडीएम हुआ, इस एमएसएस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वहीं टैप करेगा, नीचे आया और सेल साइड लिक्विडिटी हंट किया। अब यहां पर एक गेम शुरू होता है, अगर सेल साइड लिक्विडिटी हंट होते ही मार्केट ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी अगर हंट हुई है तो इसके बाद मार्केट में ये बन जाती है बाय साइड लिक्विडिटी, ये बन जाती है बाय साइड लिक्विडिटी। अब आप लोग कहेंगे कि अगर ये यहां पर कैरेक्टर चेंज हो गया तो रिवर्सल अगर कैरेक्टर चेंज लगाना चाहिए यहां पर, यस। अब ऊपर जाएगा तो आप कहोगे नीचे भी कैरेक्टर चेंज, ऊपर भी कैरेक्टर चेंज, नहीं, मार्केट क्या करता है, बाय साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा, और नीचे की एक एसएसएल यहां भी बची हुई है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट यहां पर टैप होने के बाद इस तरह से ऊपर जाएगा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से हो सकता है नीचे गिरे थोड़ा, रास्ते में से पलट जाए, बाय साइड लिक्विडिटी हंट करे और फिर नीचे गिरे और सेकंड एसएसएल भी हंट करे। तो आपको गेम जो खेलना है वो लिक्विडिटी के बेस पे भी खेलना है, ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग भी खेलना है, बट आपको करना क्या है कि जितने भी आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं उस पर ट्रेड तभी करना है जब वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, उसके बाद ही। आईडीएम लगा के आपको आईडीएम के बाद ही ट्रेड करना है, मतलब स्टॉप लॉस हंट हो जाए उसके बाद ट्रेड करना है, और अपना ऑर्डर ब्लॉक तब बनाना है जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले। यानी कि मैंने आपको अप ट्रेंड का ट्रेड बता दिया, डाउन ट्रेंड में भी सेम तरीके के ट्रेड बनेंगे। मार्केट में बाय सेल लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट नीचे गिरा, अब आपने अगर यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, जैसे यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर नीचे आया था तो लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद आप इसी के यहीं से आप एंट्री मार सकते हैं, यहां से मार्केट में ट्रेड बनेगा और मार्केट अगली सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर देगा। अब ये जो पूरी मैपिंग मैंने आपको बताई, मैं इस मैपिंग के अकॉर्डिंग पहले मैपिंग करके दिखाता हूं आपको, सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनाकर दिखाता हूं, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, कैसे भी चलेंगे, हम ट्रेड कैसे पकड़ेंगे, कहां एसएल जाएगा कहां नहीं जाएगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पूरा देखने को मिल जाए। तो मैं चार्ट को 15 मिनट पे कर दिया है मैंने, इसको हटा देता हूं एक बार, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मार्केट किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में अगर आता है ना तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आता है, बस ये बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आएगा। ठीक है, चलो यहां से शुरू करते हैं हम मैपिंग। ये इसके नीचे तो कुछ नहीं है, चलो ये बॉटम शुरू करते हैं। ठीक है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें मार्केट ने हाई लगा रखा है यहां पर, ठीक है, ये मार्केट ने हाई लगा रखा है। अब मार्केट ने ये जो नीचे गिरा है, कहां से गिरा है, अभी तक यहां हाई गया था, चलो यहीं शुरू कर देते हैं। ये ऊपर गया है, सिंपल सिंपल ब्रेकआउट है, तो इसका मैं आईडीएम लगा लेता हूं। इसका अगर मैं इंड्यूसमेंट लगाऊंगा तो इसके नीचे, इंड्यूसमेंट के बाद मैं देखूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, तो मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, और ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ऊपर की साइड में, मैंने आपको क्या बोला कि आपको इंड्यूसमेंट के नीचे पहला जो भी स्विंग लो होगा उसे ऑर्डर ब्लॉक बना लेना है। तो इंड्यूसमेंट के नीचे ये वाली कैंडल तो इसके ऊपर आ रही है, तो इसके नीचे स्विंग लो कौन सी, ये रेड कैंडल दिख रही है मेरे को,
और ये लगातार 3 कैंडल्स दिख रही हैं मेरे को, तो ये ऑर्डर फ्लो जो है ना, ये वाला ऑर्डर फ्लो, ये बन जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बस अब इस ऑर्डर ब्लॉक में कोई भी अगर मेरे को एमएसएस मिलता है यहाँ पर, तो मैं ट्रेड पकड़ूंगा। टारगेट क्या होगा मेरा? ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये आईडीएम के नीचे मेरा पहला ऑर्डर ब्लॉक है, और आईडीएम के नीचे मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा? अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक देके ऊपर गया है ना, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके ऊपर हुआ है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर हुआ, पुल बैक लिया, आईडीएम लिया है क्या? नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या बन जाएगा? ये बना लेते हैं। ऐसे तो लास्ट कैंडल भी है, ये लास्ट कैंडल ही बना लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, बनाने में कुछ नहीं जा रहा है ना, बना लेते हैं, क्या पता मार्केट उससे पहले ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। तो ये बन गया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैंडल को बना सकते हैं, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, क्योंकि यहाँ तक तो सारे ऑर्डर फुलफिल हो चुके हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक बना लिया मैंने। यहाँ तक टैप हुआ है क्या? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कुछ टैप नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। अब मेरे को नीचे से चाहिए, नीचे से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ? मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से गिरते गिरते ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, और मार्केट ने इसके ऊपर कर दिया यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये बन गया मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऊपर आके रिक्लेम होगा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था, ये रिक्लेम होगा। अगर आपका ट्रेड छूट जाए तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से आया और मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये क्या बन जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मैं अभी तो मैपिंग कर रहा हूँ, जितने ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस पर ट्रेड कैसे लेंगे फिर वो एंड में दिखाता हूँ। अभी सिर्फ मैपिंग के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से आपको पीओआईज मार्क करनी है, बस वो बना लो। ये आपका कैरेक्टर चेंज पॉइंट बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इस पूरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर आप लगाओ कि आईडीएम कहाँ लगाओगे, तो आपको इतनी नन्ही नन्ही कैंडल दिख रही हैं। तो आप ऐसे मत देखो कि ये छोटी कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अच्छी सी कैंडल देखो कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल ये शानदार ब्रेकआउट है, तो इसका एक स्विंग लो इस रेड के नीचे ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, या फिर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हो कि ये इंटरनल बहुत छोटा छोटा है, तो कोई अच्छा सा स्विंग लो नहीं बना है। कम से कम 3-4 कैंडल का तो स्विंग लो बने। वैसे तो हाँ हुआ तो है यहाँ पर एक पुल बैक, बट एक ही कैंडल का पुल बैक हुआ है। बट आप देखो यहाँ पर लगातार 3 कैंडल फिर ऊपर गया, तो ये एक ऑर्डर, ये एक आइडियम पॉइंट लगा लो, यहाँ पर ठीक लग रहा है। और इसके जस्ट नीचे एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये बन गया मार्केट का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा, तो इसके बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा? अब लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत नीचे बनेगा। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है। तो हमें नहीं पता, मार्केट जहां से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, ये एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है पूरा का पूरा, बहुत बड़ा पेंडिंग है। हाँ, तो गया भी यहीं से ही है, कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी, थोड़ा बड़ा बना लो, यहाँ पर आया मार्केट। ठीक है, अब लास्ट कैंडल आने के पहले ही मार्केट ने यहाँ पर कर दिया है बॉस, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को किया है रिक्लेम। बहुत छोटा सा टैप हुआ है, ठीक है, हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग कैसे देखेंगे? अभी जितने ऑर्डर ब्लॉक में बनाता जा रहा हूँ ना, अभी आप मैपिंग समझो बस, कि मैपिंग समझ में आ रही है। हाँ, चलो ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एमएसएस कहाँ हुआ था? अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो हुआ ही नहीं है एमएसएस। बॉटम से देखें तो हाँ भाई, बॉटम पे हुआ था ये एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उसके बाद मार्केट ने कर दिया था बॉस। फिर मार्केट में आईडीएम कहाँ लगाएंगे हम? जो भी उसका स्विंग लो होगा। तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, दिस इज अ मार्क स्विंग लो। स्विंग लो के नीचे जो भी स्विंग लो कैंडल बनेगी, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे। कोई कैंडल, एक लौती रेड कैंडल दिख रही है मेरे को, तो मैं इसी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के साथ मिलकर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दे रहा हूँ। ठीक है,
अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बट मार्केट ने क्या किया, बॉस किया क्या, नहीं किया, बॉस नहीं किया। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे आया। लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया क्या, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गिरा, हाँ यस, ये किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना लो आप, लास्ट कैंडल यही दिख रही है पूरी, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तोड़ दिया इसे, ठीक है। इसे मार्केट ने तोड़ दिया, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा, फिर रिक्लेम पे आया, थोड़ा बहुत चला, फिर मार्केट चला गया अच्छा ऊपर, कोई नहीं। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, आपका गया एसएल। एसएल जाने के बाद मार्केट आ गया ऊपर। अब मार्केट ऊपर आ गया तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया आपका, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। और जो भी लास्ट कैंडल बनी वो बनी हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे कोई एमएसएस मिला है क्या, हाँ यहाँ पर देखिए एक नीचे गिरा, उसके बाद एमएसएस हुआ, ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को और रिफाइन कर लिया गया है यहाँ पर, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ही ये बन गई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। और ये है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, वरना यहाँ से पकड़ लो, ठीक है। ये तो है। और क्या मार्केट ने ऊपर बॉस किया है, इसके ऊपर बॉस करना चाहिए था, सो यस, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमको ये चेक करना है क्या मार्केट ने करेक्टर चेंज तो नहीं कर दिया था रास्ते में। तो मार्केट में ये बॉस हुआ था, नीचे आके इसके नीचे करेक्टर चेंज हो जाएगा, यस, दिस इज अ करेक्टर चेंज पॉइंट, यस, मार्केट ने करेक्टर चेंज किया है। यहां देख लेते हैं क्या मार्केट ने एसएसएल हंट की है, ये चेक कर लेते हैं। मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ बैठी होगी, ये वाले जो पॉइंट था ना, जो हमारा करेक्टर चेंज पॉइंट था, अब क्या हो गया, ये सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट नहीं आया, करेक्टर चेंज के नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना, वहां से मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो करेक्टर चेंज पॉइंट जो हमारा ऊपर लगा रखा था हमने, वो उठ के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की साइड। बट मार्केट ने अर्ली इंडिकेशन दे दिया है कि अब मार्केट में जो करेक्टर चेंज होगा वो सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर देगा, मार्केट करेक्टर चेंज कर देगा अब की बार जो भी करेक्टर चेंज होगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां हुआ, ये हुआ है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने कोई नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, यानी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट पॉइंट ये लगा। और इंड्यूसमेंट पॉइंट लेने के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, मैंने बोला इंड्यूसमेंट पॉइंट के जस्ट नीचे कोई भी आपको स्विंग लो दिख जाए, तो ये रेड कैंडल दिख रही है 2 4, इसको बना लो आप स्विंग लो। मार्केट यहाँ टैप करके ऊपर गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये टूटेगा तो फिर कहाँ जाके रुकेगा, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, ये करेक्टर चेंज के पास यही कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हटा, इसको अभी लगा रहने देते हैं, अभी मैं इन सबके ट्रेड्स दिखाऊंगा कि ट्रेड्स पकड़ेंगे कैसे इन सबके ट्रेड्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, या फिर जहां से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। तो आप देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और नीचे ही चला गया करेक्टर चेंज के। और करेक्टर चेंज में नीचे आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं किया है। और शिफ्ट नहीं किया, करेक्टर चेंज के नीचे गिर गया, तो इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट क्या लगेगा, दिस इज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट। और जो भी इसके ऊपर स्विंग हाई होगा कैंडल, अब ये तो इसके नीचे गिर रहा है, तो इसके ऊपर स्विंग हाई कैंडल, एक छोटा सा कैंडल ये दिख रहा है, लेकिन दिस इज द इंटरनल कैंडल। और ऊपर चलें तो ग्रीन कैंडल अगर मैं देखूं तो ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, तो बस दिस कैंडल इज अ ऑर्डर ब्लॉक। अब मेरे को ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड थोड़ा चाहिए, मेरे को तो एमएसएस होना चाहिए। तो मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर आया, क्योंकि अब मार्केट करेक्टर चेंज हो गया है, करेक्टर चेंज हो गया तो अब मैं रिवर्स देखूंगा, अब मैं बुलिश एमएसएस नहीं देखूंगा, करेक्टर चेंज हो चुका है तो मैं बियरिश एमएसएस देखूंगा। तो मार्केट बियरिश हुआ, इसके नीचे एमएसएस हो जाएगा, यस, दिस इज एमएसएस। मार्केट में हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट कैंडल कहाँ है, लास्ट कैंडल कुछ है ही नहीं, तो ये रेड कैंडल का छोटा सा पोर्शन बना लो। मार्केट यहाँ आया, और यहाँ से आने के बाद अब आपको दिखता है कि आपको शॉर्ट करना है, और ट्रेड बनेगा यहाँ से कितना, चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाकर छोड़ रहा हूँ, ट्रेड तो कैसे पकड़ेंगे वो तो भी दिखाई रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है। लगातार ट्रेड, पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट करेगा करेक्टर चेंज के बाद बॉस, और बॉस के बाद करेगा सेल साइड लिक्विडिटी हंट। तो दिस इज बॉस,
और बॉस के बाद सेल साइड लिक्विडिटी हंट। अब अगर ये सेल साइड लिक्विडिटी थी और मार्केट ने हंट कर ली, तो जो भी टॉप पे लिक्विडिटी थी, अब ये जो टॉप पे लिक्विडिटी है ये क्या बन जाएगी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। ये क्या बन जाएगी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, चलो मैं इसको लिखता नहीं हूँ, मैं लाइन लगा देता हूँ बस। ठीक है, दिस इज अ बाय साइड लिक्विडिटी। अब सेल साइड लिक्विडिटी करने के बाद अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, सेल साइड लिक्विडिटी लेने, क्योंकि इस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे हमने कोई सेल साइड लिक्विडिटी लगाई नहीं है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं मार्केट को। मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर ली। हंट करने के बाद मार्केट ने, हाँ यहाँ पे आता है रोल कि अब हमें बाइंग का ट्रेड कैसे लेना है। मार्केट नीचे गिरा तो जो भी स्विंग हाई पॉइंट होगा दिस इज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट। इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट अब ऑर्डर ब्लॉक क्या बनाएंगे हम, तो जो भी स्विंग हाई कैंडल होगा, तो यहाँ पर देखो इंड्यूसमेंट के बाद अगर इस पूरे स्विंग में जाएं तो यहाँ पर आके एक स्विंग हाई कैंडल बन रहा है। तो इस ऑर्डर फ्लो को मैं बना लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से सेल करूंगा। मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं रास्ते में देखूंगा कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट ऊपर गया नीचे गया और ऊपर गया नीचे आया, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ। दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की वजह से ऑर्डर ब्लॉक क्या बना, ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई। मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस खाया, और स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट ने इसके नीचे फिर से क्लोज कर दिया, फिर से क्लोज कर दिया, तो आपका ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हो गया रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो छोटी सी कैंडल बनी आपकी रेड, ये बन गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक। तो बस अब आपको यहाँ पर आने का वेट करना है। आपने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लिया, और ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने फिर से आपका कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप देखो मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, उसका भी बॉस हो गया। अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चलता जाएगा तो नीचे जाता जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना होगा तो मार्केट किस तरह से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हंट करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी। कोई बात नहीं, अगर ये बॉस हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि अब हमारे से ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में अब मार्केट में आप देखो ये बॉस की वजह से इंड्यूसमेंट पॉइंट क्या बनेगा, इसका हाई। तो इस पूरे पॉइंट का हाई पॉइंट क्या बनेगा, दिस इज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट। और कैरेक्टर चेंज पॉइंट कहाँ लगाए हैं, तो कैरेक्टर चेंज पॉइंट इसके जस्ट ऊपर। तो दिस इज इंड्यूसमेंट और दिस इज कैरेक्टर चेंज। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, अगले दिन इंड्यूसमेंट भी किया और कैरेक्टर चेंज भी कर दिया, पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। अब आप ध्यान से देखो मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, यहां पर। अगर मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी हंट कर दी तो मार्केट फिर और ऊपर जाएगा। अगर बाय साइड लिक्विडिटी हंट नहीं करता है तो फिर मार्केट में जो ये लो लगा था इसके भी नीचे जाएगा, यानी कोई सेल साइड लिक्विडिटी और बची होगी नीचे जो हंट करेगा। ठीक है, तो हम नीचे का ट्रेड कैसे पकड़ेंगे फिर से, तो देखो मार्केट का डाउन साइड का ट्रेड कैसे पकड़ेंगे। मैं लाइन लगा देता हूँ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने बीएसएल हंट नहीं करी और नीचे गिर गया इतना बड़ा, कोई बात नहीं, हम ट्रेड तभी पकड़ेंगे जब डाउन साइड का एमएसएस होगा। तो ये क्या हुआ, ये तो ब्रेकडाउन डाउन साइड का हुआ, ब्रेकडाउन हुआ नहीं, हमें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कराना है इस तरह से कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर के ब्रेकआउट से नीचे गिरे, ऊपर के ब्रेकआउट से नीचे गिरे। तो ये तो नीचे का ब्रेकआउट है, नहीं मुझे ऊपर के ब्रेकआउट चाहिए। तो इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट क्या लगेगा, इंड्यूसमेंट पॉइंट लगेगा ये, दिस इज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट। और यहां पर क्या होगी मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी, इंटरनल है ये। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट किया, बाय साइड लिक्विडिटी हंट कर ली है। अब मुझे तो यही चाहिए कि मार्केट बुलिश रहे भाई, जब जब एमएसएस करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। तो मार्केट में ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट, अब कोई भी नीचे गिरेगा मार्केट जब इंड्यूसमेंट करेगा नीचे की तरफ तो वो एमएसएस कहलाएगा। तो मार्केट ने यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये रेड कैंडल है तो मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो मार्केट में इस ब्रेकआउट के बाद अगर कोई एमएसएस होगा तो वो इसके नीचे होगा, ऊपर कोई ब्रेकआउट ही नहीं है। तो मार्केट ने इसके नीचे कर दिया एमएसएस, ये मार्केट नीचे गिर गया। जैसे ही मार्केट नीचे गिरा, मार्केट नीचे गिर चुका है। अब मार्केट में आप समझो यहाँ कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट ऊपर चला गया है, तो अगर मार्केट में बाइंग आनी होगी तो लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या है, दिस कैंडल, और इसमें भी फेयर वैल्यू गैप ले लो, क्या पता ऊपर चला जाए, तो लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ले लो। ठीक है, यहां पर
और थोड़ा नीचे लोगे तो लो, विक वाला पोर्शन ले लो, केवल इतना छोटा सा, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो दिस इज द इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और बना लो, जो भी स्विंग लो कैंडल हो। तो इसके बाद स्विंग लो कैंडल कौन सी है? ये जो लो कैंडल है, यही स्विंग लो, यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पर मार्केट आया, आने के बाद मैंने क्या बोला है ऑर्डर ब्लॉक पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा अगर, तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। तो मार्केट नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया, और यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये एक लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ किया है? ये नीचे नीचे आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ तो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और उसके बाद ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट चला थोड़ा बहुत, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया। अब आएगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, वहाँ से चला, लेकिन मार्केट ने उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद मार्केट में हमने देखा था कि मार्केट में हमारा जो पुराना बॉस था ये भी हो गया, और ये हमने क्या लो लगा रखा है, ये किस चीज़ का लो लगा रखा है? अच्छा, ये लो था, इसके नीचे बॉस हो जाएगा, इसके नीचे एक और बॉस हो गया। अब जब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं, अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, तब तक मार्केट में बॉस लगाते जाएंगे। ये बॉस हुआ, बॉस होने के बाद इंड्यूसमेंट पॉइंट क्या बना हमारा, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। अब ध्यान रखिएगा, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, तो इसको लगा के छोड़ देंगे, इसको लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, इसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है तो फिर मार्केट इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप ही पड़ा हुआ है, वही छोड़ दो। चलो नीचे आया मार्केट एक और, अब ये क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रेक डाउन है। ये क्या है? ये ब्रेक डाउन है, ये ब्रेक डाउन है। मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ। अब इंड्यूसमेंट पॉइंट कहाँ बनेगा? ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट पॉइंट। मार्केट ऊपर नहीं आया, मार्केट ने ऊपर टैप किया और मार्केट ने फिर से एक क्या कर दिया, ब्रेक डाउन, ठीक है। अब जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन। मार्केट ऊपर आया, इंड्यूसमेंट नहीं लिया, मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन पे ब्रेक डाउन, ठीक है। दिस इज ब्रेक डाउन। ओहो, ये ब्रेकआउट लिख गया, इसको कर देंगे ब्रेक डाउन। मार्केट में ब्रेक डाउन, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, और एक और ब्रेक डाउन, ठीक है। ये हो गया मार्केट में एक और ब्रेक डाउन। यहाँ तक आते आते मार्केट में एक ब्रेक डाउन चल रहा था, और आईडीएम जो है ना, एक वो टॉप पे लगा रखा था हमने, और इस ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर है आईडीएम। तो मार्केट ने किया यहाँ पर इंड्यूसमेंट। अब हमारा कोई ट्रेड बनेगा, कैसे बनेगा? जो भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पड़े, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या पड़ रहा है, इसी स्विंग में जाओ, जो भी हाई है, ये रहा हाई कैंडल, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो तो एमएसएस डिसाइड करेगा। यहाँ कुछ होगा तो हम ट्रेड करेंगे। मार्केट अगले दिन इतनी तेजी से नीचे गिरा, और उसके नीचे कर दिया मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने फिर से आईडीएम लिया, यहाँ पर आईडीएम लेके मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और। अब जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो करेक्टर चेंज कहाँ आ गया? अब देखो, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने इसका हाई ले लिया था, तो मान लेंगे कि इंड्यूसमेंट हो गया था। तो अब कैरेक्टर चेंज का जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। दिस इज कैरेक्टर चेंज पॉइंट। तो मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर दिया, ये ऊपर कैरेक्टर चेंज किया है। अगर इसको मान लेते हैं कैरेक्टर चेंज, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो गया, तो एक ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, या आईडीएम कहाँ बनेगा? तो मैं एक इंड्यूसमेंट पॉइंट लगाता हूँ, तो ये एक लो लग रहा है मेरे को बीच में, और नहीं भी लग रहा है कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं ये है एक इंड्यूसमेंट पॉइंट। कुछ लोग इसको इंड्यूसमेंट पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग शायद इसको भी मार्क करें कि ये एक पहला स्विंग लो पड़ रहा है, ये यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो इंड्यूसमेंट पॉइंट। तो आप किसी को भी मार्क कर लो, ठीक है। आप ऊपर ही मार्क कर लो, चाहे नीचे मार्क कर लो। गलत मार्क करोगे शायद दिक्कत होगी, बट आपका मेन एम पता है क्या है? मेन एम आपका ये होना चाहिए कि जब तक एमएसएस नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और आपने बनाया लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट लास्ट कैंडल पे आया, और ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ कोई एमएसएस हुआ है, अभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया ब्रेक।
जबकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये हो गया ब्रेक, यानी कि मार्केट ने ऊपर भी करेक्टर चेंज किया और नीचे भी करेक्टर, मतलब ये करेक्टर चेंज नहीं हुआ था, ये खाली इंड्यूसमेंट था। और मार्केट ने कहा करेक्टर चेंज अब यहाँ आ जाएगा, और ये क्या कर दिया मार्केट ने, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट लगाया हमने, ये लगाया हमने इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब इस इंड्यूसमेंट पॉइंट के ऊपर जो भी हमें स्विंग लो दिखाई दे, स्विंग हाई दिखाई दे, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक में स्विंग हाई कहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। जहाँ जहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही थी, मैंने इसी वाले पॉइंट को बना लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जितने ऑर्डर ब्लॉक बनाए सब पे ट्रेड कैसे करना है पीछे दिखाऊंगा मैं सब कुछ। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, एमएसएस कहाँ होगा, एमएसएस करने के लिए कोई स्विंग लो ही नहीं है। मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ इसके ऊपर। और कैरेक्टर चेंज पॉइंट कहाँ लगेगा, एक मिनट इसको बना के रखता हूँ। कैरेक्टर चेंज पॉइंट कहाँ लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर। दिस इज अ कैरेक्टर चेंज पॉइंट। ठीक है, अब ये ट्रेड यहाँ से भी पकड़ सकते थे, कैसे पकड़ सकते थे ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट में करेक्टर चेंज हुआ, करेक्टर चेंज जैसे ही हुआ, इसके बाद जो भी करेक्टर चेंज था पॉइंट, ये था करेक्टर चेंज, ये बन जाएगा हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। तो मतलब मार्केट पहले ये हंट करेगा, फिर इससे पहले करेक्टर चेंज पॉइंट ये था, तो ये बना हमारी बाय साइड लिक्विडिटी। इससे पहले ब्रेकडाउन 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 हो रहे थे, तो बाय साइड लिक्विडिटी और कहाँ शिफ्ट हो रही थी, ये तो ब्रेकडाउन थे सारे के सारे। ये आईडीएम था, और इस आईडीएम के ऊपर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक था एक और पेंडिंग। ठीक है, तो मार्केट में सेलिंग कहाँ से आएगी, अब सेलिंग आएगी इस यहाँ इस आईडीएम से पहले। ठीक है, इस आईडीएम से पहले ये वाले एक ऑर्डर ब्लॉक से आ सकती है, या इसके ऊपर। तो हम बना कर रख लेते हैं इसको। थोड़ा पहले से ही आ गई क्या, चलो कोई बात नहीं, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, ये वाली लाइन डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि ये बॉस हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ था, इस ब्रेकडाउन के बाद ये ही है एक कैंडल। ठीक है, बस चलो। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर देखेंगे आप करेक्टर चेंज किया, पहली और दूसरी दो बाय साइड लिक्विडिटी तो ऐसे ही हंट कर ली। फिर उसके बाद तीसरी कहाँ पड़ रही है, तीसरी तो ऊपर पड़ रही है, और यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले थोड़ी सेलिंग आई, और फिर मार्केट ऊपर से नीचे गिरता चला गया। फिर यहाँ कहीं नाचा, नीचे ऊपर ऊपर करते करते, अच्छा, एक बाय साइड लिक्विडिटी ये टॉप पे पड़ी हुई है। ठीक है, एक बाय साइड लिक्विडिटी है टॉप पे पड़ी है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग है। क्या ये टैप हो गया, अभी भी ये टैप नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट नहीं आया है, अभी ये बना हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ अब हमने जितने ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे स्टार्टिंग से इस मैपिंग के अकॉर्डिंग, वहाँ वहाँ कितने कितने कैसे कैसे ट्रेड बन रहे थे, वो ट्रेड हम कैसे पकड़ेंगे ताकि हमारा किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस ना कटे। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, यहीं से शुरुआत की थी। ये आईडीएम, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे ट्रेड कैसे पकड़ेंगे, दिन है इसका 24 अक्टूबर 2025, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 24 अक्टूबर 2025। क्या हम ये ट्रेड पकड़ पाएंगे, ठीक है, 24 अक्टूबर 2025 आ जाओ। सब कुछ बना के हमने पहले ही रख लिया था। अब वो ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड रीटेस्टिंग में दिख रहा है, बैक टेस्टिंग में की पकड़ लेंगे, बट क्या रियल में पकड़ पाएंगे, देखते हैं। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आके एमएसएस करेगा, उस एमएसएस के बाद ही ट्रेड पकड़ेंगे। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ तक घुस चुका है, कोई भी स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने स्विंग हाई के ऊपर निकला, और यहाँ पर बॉडी के साथ में ये निकला, फिर निकला, फिर निकला, और यहाँ पर निकल चुका है। तो ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वैसे भी बोथ साइड अगर लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाए इस तरीके से और मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे, तब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लिया जाता है। ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हुआ तो ये लास्ट कैंडल बनी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से आपको लगाना था ट्रेड, और ट्रेड लगाने के बाद आपका जो टारगेट होगा लॉन्ग का, वो पहला टारगेट जैसे यहाँ से रुका तो पहला टारगेट आपका ये वाला स्विंग हाई, और इसके बाद जहाँ जहाँ पे बीएसएल पड़ी हुई है ऊपर,
ठीक है, यहाँ बॉस तक का टारगेट ले लो आप। तो आपका फुल टारगेट जो था वो तो यहाँ तक का था, ठीक है, यहाँ तक का पूरा पूरा टारगेट। अब मार्केट में टारगेट कितना मिला है आपको? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 308 पॉइंट का, लेकिन वन रन में कितना मिल गया आपको? वन रन में लगभग लगभग 243 पॉइंट मिला है, ठीक है। अब आप कैसे पता करोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है? अच्छा, गया तो है और ऊपर तक, बट यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरा था तो कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जो पेंडिंग रह गया था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कहाँ से मार्केट गिरेगा। तो मार्केट यहाँ पे लास्ट ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद यहाँ पर आईडीएम लिया था, आईडीएम लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गिरा, फिर नीचे गिरा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था जिसका ना तो आईडीएम हुआ ना कुछ हुआ और मार्केट इसके नीचे गिर गया। तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जोन है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा अनमिटेड जोन है, ठीक है। इसके नीचे भी अगर आप देखोगे ये भी यहाँ से नीचे गिर गया और ये भी मिटेड नहीं हुआ। तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पूरा का पूरा अनमिटेड जोन है। तो ये अगर अनमिटेड जोन है, जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से गिर सकता है। तो बस लगा के रख लो आप, जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं इस जोन में फंसेगा यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो हमने पहला ऑर्डर ब्लॉक बनाया 15 मिनट पे। फिर आते हैं नेक्स्ट, 24 अक्टूबर की बात कर रहे थे हम, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमने ट्रेड पकड़ लिया। अब हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया? मार्केट नीचे से मार्केट का शिफ्ट किया, नीचे आया, ऊपर आया, अब फिर से इस रिक्लेम पे क्या हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं? ये कौन सा दिन है? 14 नवंबर 2025। 1 मिनट, 14 नवंबर 2025 हमने ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है, हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। क्या हम इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड पकड़ सकते हैं? तो 14 नवंबर 2025, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपने जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है या आपने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, मार्केट उसमें जब भी आएगा ना तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आना चाहिए बस। तो मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने या नीचे आएगा तो आपके लिए मार्केट में यहाँ पर, जैसे मार्केट यहाँ से खुला, ऊपर गया, नीचे गया, अगर आपका मार्केट नीचे आएगा तो इसके नीचे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, फिर हम ट्रेड पकड़ेंगे। तो मार्केट ने देखिए ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप ही नहीं किया है, यहाँ किया ऑर्डर ब्लॉक टैप, यहाँ किया ऑर्डर ब्लॉक टैप। ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आपने ट्रेड पकड़ा इस कैंडल से, दिस इज रेड कैंडल, ठीक है। और कोई फेयर वैल्यू गैप है, हाँ छोटा सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो यहाँ पर। और इस बड़े वाले को बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपने ट्रेड को ट्रिगर किया। 10-15 पॉइंट से बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना है? 17 पॉइंट का, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आपको कितना मिल रहा है रिक्लेम से? सीधा सीधा बॉस तक का। तो वन रन में आपको कितना मिल गया? 100-200 पॉइंट, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से आपको अच्छा मिल गया और आगे जाके देखिए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, ठीक है। फिर से आ जाते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग। जितने ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाए हैं वो सारे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पकड़ लिया आपने, एक ऑर्डर ब्लॉक आपने ये बनाया था। ये किस डेट का ट्रेड है? 21 नवंबर 2025। आ जाओ, 21 नवंबर 2025 का ऑर्डर ब्लॉक टूट गया था, लेकिन क्या हम पकड़ पाएंगे वो ट्रेड या नहीं पकड़ पाएंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब आया 21 नवंबर। 21 नवंबर के एक आईडीएम लेने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे है, ठीक है। क्या उससे पहले कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ मार्केट को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है अगर, तो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाऊंगा तो इस मार्केट यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, ऊपर चला गया, तो लास्ट जो पेंडिंग रह गई है रेड कैंडल वो यही वाली है। इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक बना लूंगा, यहाँ से ट्रेड पकड़ूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? इसके नीचे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट क्या रखूंगा? वही टॉप तक का टारगेट रहेगा, वन रन में जितना आ जाए। तो वन रन में अप्रॉक्सीमेट यहाँ देखोगे आप 100 पॉइंट के लगभग आपको मिल रहे हैं। टारगेट कहाँ तक रखोगे? हमेशा हमेशा नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, यहाँ जा रही है, इस लिक्विडिटी तक का टारगेट रख लो आप। हंट हो गया बस। अब उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिर गया, ठीक है। मार्केट नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक ना रखा है नीचे? नहीं है। मार्केट चला गया ऊपर, फिर से लौट के इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया। क्या इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मैं फिर से ट्रेड पकड़ सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा? तो देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर मिलता है तो हम ट्रेड पकड़ लेंगे। यस, आप देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे आया, और इसके बाद यहाँ मार्केट ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी,
तो लास्ट 3 ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं, ये एक रेड कैंडल आ रही है, तो आप यहाँ पर अगर प्रीमियम पे आ जाए तो अच्छी बात है, वरना इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं और ये कैंडल अगर प्रीमियम पे आपकी टच कर जाती है तो यहाँ पर आप एक ट्रेड पकड़ सकते हो, एक स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है आगे का। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है नीचे। ठीक है, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आना चाहिए। यहाँ मार्केट ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हमारा लास्ट कैंडल बना ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया ही नहीं, मार्केट आया ही नहीं, मार्केट आया ही नहीं। आप देखो मार्केट यहाँ आया ही नहीं, छूट जाएगा ये ट्रेड। ऐसा नहीं है हर ट्रेड पकड़ लेंगे, ये ट्रेड छूट जाएगा। आगे जाके क्या हुआ, मार्केट आया क्या, हाँ यहाँ पे कहीं आया है। इतना दूर आएगा ना छोड़ दो आप, इतना दूर कहीं घूम घाम के आएगा ना तो आप ट्रेड छोड़ दो, मत पकड़ो। यहाँ कहीं आया, यहाँ से देखो थोड़ा सा ही मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ में और फिर मार्केट नीचे गिर गया, तो छोड़ दो फिर ऐसे ट्रेड। जब इतना देर बाद घूम के आएगा ना तो छोड़ दो, बना के रखो, आप बना के रखो। अगर बनाने के बाद जैसे यहाँ पर आया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद इसके ऊपर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपने लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनानी है। लास्ट कैंडल क्या बन रही है, ये ही लास्ट रेड कैंडल दिख रही है। यहाँ से फिर से एक ट्रेड पकड़ना है, इस तरीके से स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है। 15 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो फर्स्ट लिक्विडिटी मुझे यहीं दिख रही है, यहाँ तक का ट्रेड लगेगा ये, और ये आपको पकड़ लेना है। ठीक है, और देख लेते हैं 15 मिनट में फिर आ जाते हैं। हमने जितने जितने ऑर्डर ब्लॉक बनाए हैं वो सारे में हम ट्रेड पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये चेक करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक के ऑर्डर ब्लॉक हो गए, यहाँ तक के ऑर्डर ब्लॉक हो गए। फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हमने, अच्छा इधर रिक्लेम के लिए बनाया था। मार्केट यहाँ से नीचे आया था, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। इस रिक्लेम से पकड़ना है कि ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ना है, तो ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ेंगे। यहाँ के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस ऑर्डर ब्लॉक पे। दिन कौन सा है, 18 दिसंबर 2025। 1 मिनट, 18 दिसंबर 2025। ये क्या ये ट्रेड पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक तो बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेड कैसे पकड़ना है। 18 दिसंबर 2025 को मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया है, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड पकड़ पाएंगे, देखते हैं। तो यस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पर। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही हमें ये पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो हमने बनाया ये खुद ही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया, हमने ट्रेड पकड़ा, मार्केट ने हमारा एसएल खाया, मार्केट फिर से ऊपर आया, आपको इसको रिक्लेम से पकड़ना था। फिर से रिक्लेम से आपने पकड़ा, यहाँ से यहाँ लगाया स्टॉप लॉस, या स्टॉप लॉस यहाँ तक का आएगा और इसके बाद इसका ट्रेड कहाँ तक आएगा, जो भी पहली सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ दिख रही है, लिक्विडिटी यहाँ तक का ट्रेड। अगले दिन खुला ही गया पर सीधे आपको 100-150 पॉइंट मिल गए। क्लियर। अब फिर से आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जितने ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाए हैं, क्या उन सब ऑर्डर ब्लॉक पे हमको ट्रेड मिल रहे हैं। ये मैंने बुलिश ट्रेड अभी सारे दिखाए, अब मैं एक आध बियरिश ट्रेड पे दिखा देता हूँ आपको। ये तो ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ट्रेड का है। ठीक है, ये एक बियरिश ट्रेड का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, क्या यहाँ से मैं बियरिश ट्रेड पकड़ पाऊंगा। ये दिन कौन सा है, 16 जनवरी 2026। 16 जनवरी 2026 को देख लेते हैं कि क्या मैं ये ट्रेड पकड़ पाऊंगा। ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट में करेक्टर चेंज हो गया तो बियरिश देखेंगे, और मार्केट अगर बुलिश चल रहा है तो हम बुलिश देखेंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम मुझे यहाँ पर बस एक एमएसएस चाहिए, एमएसएस के बाद ही मैं ट्रेड पकड़ूंगा। तो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लास्ट ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, ये हुआ है ब्रेकआउट। तो मार्केट में नीचे कैसे गिरेगा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है, तो इसके नीचे भी लगा सकते हो, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मैं अपना ऑर्डर ब्लॉक क्या बनाऊंगा, ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब आप ध्यान से देखो, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी फिल हो चुकी है, बशर्ते हम बनाएंगे इसे ही, लेकिन इसकी लिक्विडिटी फिल हो चुकी है। अब मैं कैसे पता करूं कि मार्केट में यही वाला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा या पहले चल जाएगा। मैक्सिमम आप सोच के चलो, मैक्सिमम मान के चलो यही ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, हर बार यही ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। वरना कभी कभी क्या होगा वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, अभी तक कोई इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है। मार्केट ने एक बार इसका इंड्यूसमेंट लिया, जब मार्केट इसके नीचे गिरा ना, तो मार्केट को नीचे ऊपर जाने के बाद यहां तक आना चाहिए था और फिर गिरना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर तक गया ही नहीं। और मार्केट ने क्या किया, जो ये पहला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा ना यहां पर, यहीं से मार्केट गिर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब आपको समझ में आ गया, मार्केट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। तो मार्केट में अब नीचे से जैसे ही आपका कोई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इंड्यूसमेंट के बाद, आपको वहीं से ट्रेड पकड़ लेना है। जैसे मार्केट में यहां पर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये नीचे गिरा और यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्या होगा, जो भी इसका हाई पॉइंट होगा, ये दिस इज अ हाई पॉइंट। और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, कुछ भी बने, मार्केट आपको एमएसएस मिल जाना चाहिए बस। तो मार्केट नीचे आया,
ऊपर आया, ये आया, नीचे आया, ये आपका बुलिश एमएसएस है ना? नहीं, हमें तो बेयरिश सोचना है। तो मार्केट नीचे गिर चुका है यहाँ पर, और अगर आगे देखें यहाँ भी गिर चुका है, वरना ऑर्डर ब्लॉक तो बनाए तो ये 3 कैंडल जो भी स्विंग हाई है ये आपको ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मार्केट जैसे ही इसमें टैप करेगा यहाँ से आपको ट्रेड पकड़ लेना है, फिर नीचे चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, और इंटरनल चल लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेड रह गया 15 मिनट का, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। और भी तो बनाए थे हमने, एक बियरिश और बनाया था, और बियरिश बनाए थे क्या? हाँ, यहाँ पर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया था हमने। ये मार्केट में ये एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनी, इसमें हमारा एसएल हंट हो गया था। ठीक है, आपने अगर मान लो यहाँ ट्रेड किया, मार्केट एसएल हंट हुआ, फिर से एमएसएस हुआ, फिर से एमएसएस होने के बाद चलो पहले तो यहाँ देख लेते हैं। ये दिन कौन सा है? ये दिन है 29 जनवरी 2026। ठीक है, 29 जनवरी। एसएल हंट भी देखो, एसएल हंट कहूँगे तो कैसे पकड़ेंगे दोबारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड? तो मार्केट यहाँ पर आया, मुझे एमएसएस चाहिए, तो मार्केट ऊपर आता गया, कोई एमएसएस नहीं, कोई एमएसएस नहीं, और ये जो कैंडल गिरी आपने मान लिया ये हो गया एमएसएस। ठीक है, जबकि हुआ नहीं है, क्योंकि कोई स्विंग लो ही नहीं है पूरे बीच में। स्विंग लो यहाँ जाके इसके नीचे गिरेगा तो एमएसएस हुआ ही नहीं है एमएसएस। ठीक है, मतलब मार्केट में एमएसएस होगा इसके नीचे। ठीक है, तो देखो इसके नीचे मार्केट गिरा, एमएसएस हुआ ही नहीं है इस दिन। ठीक है, एमएसएस हुआ ही नहीं है इस दिन, और मार्केट गिरा इसके नीचे। अगर एमएसएस इसके नीचे जाके हुआ है तो लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनती है, मैंने बार बार बोला है। तो लास्ट कैंडल क्या बन रही है? ये वाली। अब इतनी सी कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक बना लो अपना। अब यहाँ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब यहाँ तक लगा के रखो आप अपना ट्रेड। यस, अब मार्केट यहाँ आया, अब ये ट्रेड कैसे पकड़ोगे? मार्केट देखो दौड़ता हुआ यहाँ आया, यहाँ से नीचे गिरा, और ये एमएसएस भी कर दिया, फिर से कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट ने एमएसएस कर दिया। अब ये ट्रेड यहाँ से कैसे पकड़ा जाए? ये ऐसे पकड़ा जाएगा कि जो आपका पुराना ऑर्डर ब्लॉक था, जो आपका पुराना ऑर्डर ब्लॉक था, क्या बनाया था आपने पुराना ऑर्डर ब्लॉक अपना? यहाँ कहीं बनाया था, इधर कहीं, ये बनाया था शायद, ये वाला। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि मार्केट ने एमएसएस इसके नीचे कर दिया था, इसको टैप नहीं किया था, इसको यहाँ टैप हो, अच्छा इसको सेलिंग आ चुकी है, अच्छा हाँ, अरे भाई ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप होकर तो सेलिंग आ चुकी है। फिर से एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं, सही कर रहे थे। हाँ, अब 15 मिनट पे देखो, मार्केट स्टेट शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे फिर से एमएसएस हुआ, यहाँ सेलिंग आई, यहाँ एक सेलिंग आ गई। ठीक है, बट ऑर्डर ब्लॉक ये था। इसके बाद मार्केट में आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था वो क्या बनाया था? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये ऊपर वाला बनाया आपका ऑर्डर ब्लॉक, और ये वाला क्या बना आपका? रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अब आ जाओ 1 मिनट पे। तो अगर आपका ट्रेड छूट गया है, तो आप ऑर्डर ब्लॉक का अगर ट्रेड टैप हो चुका है तो आप रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ लो यही ट्रेड। तो आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गिरा, तो आप पलट के जैसे ही आया आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड डालो, और मार्केट सीधा नीचे आपका बॉस कर गया। क्लियर? और आगे आ जाते हैं, बेयरिश का कोई ट्रेड और रह गया? हाँ, यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड हमारा है, क्या बन रहा था? बुलिश तो बता चुका हूँ आपको, बियरिश देख लेते हैं अभी, और कहीं बियरिश है तो। चलो, ये एक ट्रेड बना था, फिर नीचे गिर गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, बट यहाँ कोई एमएसएस हुआ तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। यही सेटअप आपको कॉल पुट के चार्ट पे भी लगाना है। अभी मैं आपको एक सेटअप और बताऊंगा जो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप किस तरीके से कॉल पुट के चार्ट पर ट्रेड करते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको एमएसएस आईडीएम के साथ में बताई है थोड़ी सी, जिसमें इंड्यूसमेंट सेटअप आप लोग पूछते हैं कि बाकी लोग इंड्यूसमेंट लगाते हैं, मैंने इंड्यूसमेंट नहीं बताया। तो इंड्यूसमेंट प्लस एमएसएस प्लस स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, बाकी वीडियो के बारे में अच्छी लगी तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे मीटिंग्स में ज्वाइन कीजिए और सीखिए, अपने डाउट्स पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।